कल धमतरी के श्याम तराई में पीएम नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है, जिसको लेकर तैयारी को अंतिम रूप दी जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री के आगमन के चलते जिले में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लगातार सभा स्थल में सुरक्षा के जवानों द्वारा सर्चिंग कर आसपास के इलाके में निगरानी भी की जा रही है। इसके साथ ही सभा स्थल के पास ही 5 हेलीपैड बनाए गए हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चॉपर हेलीपैड में उतरेगा। साथ ही कुछ ही दूरी पर 2 हेलीपैड और बनाए गए हैं, जिस पर छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के साथ ही उप मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्री भी उसे हेलीपैड में उतरेंगे। लगातार कार्यक्रम स्थल में सुरक्षा अधिकारियों के द्वारा निर्माण कार्य का जायजा अभी लिया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 1 लाख से अधिक की संख्या में सभा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार धमतरी जिले में आ रहे हैं। धमतरी जिले में हम बारोतपुरा जिला, भानु प्रतापपुर का चारामा एरिया, धमतरी जिला पूरा, महासमुंद, राजिम और अभनपुर के एरिया को कवर करेंगे और लगभग 1 लाख से ऊपर की सभा दोपहर 3 बजे होगी। सभा की लगभग पूरी तैयारी हो अंतिम चरण में है। आज रात तक जो आप देख रहे हैं तैयारी लगभग पूरी हो जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में और लोगों में उत्साह है और ये सभा एक टर्निंग पॉइंट आखिरी दौर में भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में साबित होगी और चुनाव जिस बहुमत से हम जीतने जा रहे थे उसमें और इजाफा होगा। हमारे 3 प्रत्याशी इसमें मौजूद रहेंगे। माननीय रूपकुमारी चौधरी जी, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी और श्री भोजराज नाग जी, माननीय श्री भोजराज नाग जी। तो ये तीनों प्रत्याशी भी मौजूद रहेंगे और संगठन कार्य में लगे हैं। इस रैली के प्रभारी श्री टंकराम वर्मा जी हैं, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन। सह प्रभारी में शंकर जी हैं, रामू जी हैं और रंजना जी हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी मौजूद हैं। तो ये सब लोग रैली की तैयारी को बहुत करीबी से, नज़दीकी से देख रहे हैं और 1 लाख से ऊपर की रैली कल होगी और मैं आप सब लोगों को भी रैली के लिए 3 बजे सादर आमंत्रित करता हूं। कितना समय तक यहाँ पर रहेंगे? मेरे ख्याल से 1 घंटे के आसपास। हम सारे भाषण उनके आने के पहले करवा लिए रहेंगे। आने के बाद प्रदेश अध्यक्ष जी का ही होगा संभवतः और मुख्यमंत्री जी का। बाकी सभी वक्तागण उससे पहले बोल चुके रहेंगे और मुख्य उद्देश्य है माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनना। और इतने व्यापक स्तर पे इतना बड़ा डोम और कहीं नहीं लगा था छत्तीसगढ़ में, जितना बड़ा जिस साइज़ का मध्य का डोम लगा दिख रहा है आपको, तो उसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। और बताइए। यह पार्टी को लेकर खर्चा बना हुआ है कि ज़्यादा भीड़ आती है तो वहाँ मतलब व्यवस्था नहीं बन पाएगी। नहीं, भीड़ जितनी भी आएगी, मैदान बहुत बड़ा मैदान है, 5 लाख लोगों की क्षमता का मैदान है। वो तो सिटिंग अरेंजमेंट की भीड़ मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी तो और भी भीड़ आपको दिखेगी। जन सैलाब उमड़ेगा कल। टाइम भी प्राइम टाइम है, शाम की सभा है, लोग काम धाम से लौट जाएंगे। और धमतरी शहर के लोगों को मैं विशेष तौर पे आमंत्रित करता हूं, क्योंकि कल धमतरी का क्लोज डे है, ऑफ डे है। तो धमतरी के सारे व्यापारी बंधु, सारे कामगार, सारे किसान, जितने लोग बाजार करने आते हैं, उन सबको मैं आपके माध्यम से सादर आमंत्रित करता हूं कि आए सभा में। और माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बार धमतरी आ रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो उनका हार्दिक स्वागत करें। अरे अभी चुनाव में कहाँ मांग पत्र होगी साहब? प्रधानमंत्री की सभा में कोई मांग पत्र कभी पढ़ा ही नहीं जाता, वो सबको जानते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है साहब, आप बाईपास देख रहे हैं ना, बाईपास में ही सभा हो रही। बड़ी रेल लाइन आप देख रहे हैं ना, उसी यहीं थोड़ा इधर जाएंगे नगरी को और बढ़ेंगे तो विशाखापट्टनम सड़क आप देख रहे हैं। तो और क्या चीज़ है जिसके लिए मांगना चाहिए बताओ? तो हम पत्र लिख देंगे चुनाव के बाद, या रूपकुमारी चौधरी जी या तीनों प्रत्याशी सांसद बनेंगे, उनको बोल देंगे कि धमतरी के पत्रकार महोदय लोगों की ये डिमांड है भाई, इसको पूरा करवाया जाए करके। प्रधानमंत्री जी के आने का कोई लाभ नहीं मिलेगा, दीपक बैस करेंगे। दीपक बैस अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं बेचारे, तो उसको भाजपा के बारे में बोलने का तो कोई नैतिक अधिकारी नहीं है।
मैं चाहूँगा, उसको सलाह दूंगा कि चुनाव प्रचार रोक के उनको पार्टी में भगदड़ को रोकना चाहिए। क्यों निराश है दीपक बैज से, क्यों निराश है भूपेश बघेल जी से, क्यों निराश है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से। बड़े बड़े पूर्व विधायक, महापौर, ऐसे लोग आ रहे हैं, सांसद के प्रत्याशी रहे ऐसे लोग आ रहे हैं, तो कोई ना कोई तो कारण होगा। छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष भी आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं। कांग्रेस से कोई अभी स्टार प्रचारक नहीं, क्या कहेंगे? नहीं, कांग्रेस में कोई स्टार प्रचारक है भी नहीं। 3 लोग हैं, एक माँ, एक बेटा, एक बेटी इज इक्वल टू स्टार प्रचारक ऑफ द कांग्रेस पार्टी। बस, तो वो तीनों घूम रहे हैं देश में, जितनी जगह घूम सकते हैं। और खड़गे जी को सुनने के लिए कांग्रेसी लोग बोलते हैं वहाँ नहीं जाते करके। विधानसभा में हमने देखा है खड़गे जी को लोग मानते नहीं थे, कुछ उनके लिए तैयारी ही नहीं करते थे। भूपेश बघेल जी भी अपने लिए बुलवाए थे, वो भी हार के कगार में खड़े हैं। तो प्रियंका गांधी जी को बुलाए थे, जो सबसे स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस के, वो संकट में है बेचारे। भाजपा में जो लोग शामिल हो रहे हैं उनको एडजस्ट कैसे करेंगे? एडजस्ट, जो राष्ट्रवाद में चिंता करेगा, भारत माता का जो सुपुत्र है, उसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। सबको कार्यकर्ता भाव से भारत माता की सेवा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। कोई एडजस्टमेंट नहीं होता यहाँ। वादी पार्टी रहती थी एडजस्टमेंट करते, भाई तुम भतीजे हो, तुम ग्रैंडसन हो, तुम ग्रैंडफादर हो, कुछ भी कोई ओहदा, कोई दर्जा देते उनको। यहाँ तो भारत माता की सेवा का ही संकल्प है, ज्योति जला निज प्राण की।